हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एएमएस नर्सिंग एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। हाइपोटेंशन, व्हाट इज हाइपोटेंशन? इट मींस abnormally low blood pressure, typically below 90 mm of Hg. Systolic BP is 90 below and diastolic is below 60. So this is hypotension when systolic and diastolic are below 90 and 60 respectively, and it is abnormally low blood pressure. कॉजेस क्या हो सकता है लो ब्लड प्रेशर का? हाइपोवॉलीमिया, डिहाइड्रेशन या फिर ब्लीडिंग है, हार्ट प्रॉब्लम्स, एमआई, अरिथमिया, न्यूरोजेनिक कॉजेस, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुआ है, मेडिकेशन, यूज ऑफ मेडिकेशन लाइक डायरेटिक्स, हाइपरटेंसिव, एंटी हाइपरटेंसिव, प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट है, पोस्ट मिल्क, पोस्ट ब्रांडिंग. सो दीस आर द causes of hypotension: hypovolemia, heart problem, neurogenic causes, medication use, prolonged bed rest है. टाइप्स क्या है? ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, शॉक रिलेटेड हाइपोटेंशन. ऑर्थोस्टैटिक में क्या होता है? ड्रॉप इन बीपी व्हेन स्टैंडिंग फ्रॉम लाइंग, सिटिंग, कॉमन इन एल्डरली एंड डिहाइड्रेशन. सो बीपी ड्रॉप होता है कब? जब हम लेटे हुए या फिर बैठे और अचानक से हम खड़े होते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, बीपी कम हो जाता है. शॉक रिलेटेड में क्या होता है? लाइफ थ्रेटनिंग लाइक सेप्टिक है, कार्डियनिक शॉक है, हाइपोवोलिक शॉक है. बिकॉज ऑफ दिस शॉक hypotension results. So these are the two types of hypotension: orthostatic, shock related. Sign and symptoms क्या आएगा hypotension के? Dizziness, fainting, blurred vision, weakness, cold clammy skin, rapid pulse. So these are the symptoms of hypotension. Nursing assessment क्या रहेगा? बीपी इन लाइंग, सिटिंग एंड स्टैंडिंग पोजीशन लेंगे. तीनों पोजीशन में हम बीपी लेंगे, हार्ट रेट चेक करेंगे, यूरिन आउटपुट, स्किन कलर एंड टेम्परेचर, साइंस ऑफ शॉक एंड फ्लूइड status. So we have to assess the following. Nursing management. Positioning. Lay patient flat. Elevate the legs. IV fluids देना है as ordered. Monitor vital signs frequently. Stop positive medications. Provide oxygen. Manage bleeding if present. Educate the patient. Rise slowly from the bed. Part 2, hypertension. What is hypertension? Hypertension is persistence elevated of blood pressure. ऐसा नहीं है कि एक बार हुआ एक बार नहीं हुआ. persistently अगर ब्लड प्रेशर जो है एलिवेटेड है, राइज है, तो उसको हम बोलते हैं हाइपरटेंशन. सिस्टोलिक इज मोर देन 140, डायस्टोलिक इज मोर देन 90. सो मोर देन 140 by 90 respectively, it is more than 140 by 90, then it is called as hypertension. टाइप्स क्या है? प्राइमरी, सेकेंडरी, मैलिग्नेंट. प्राइमरी इज नो नोन कॉज. सेकेंडरी ड्यू टू किडनी डिजीज, एंडोक्राइन डिसऑर्डर और मेडिकेशन. अगर कोई प्रॉब्लम है, डिजीज है रिलेटेड टू किडनी, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स, मेडिकेशन की वजह, उसको हम लोग सेकेंडरी बोलते हैं. प्राइमरी का कोई नॉन कॉज नहीं होता. मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, इफ द बीपी इज मोर देन 180 by 20 with organ damage, it is called malignant hypertension. BP is more than 180 by 120 with organ damage, that is called malignant hypertension. रिस्क फैक्टर्स क्या होता है? हाई सॉल्ट डाइट ले रहे हैं, ओबेसिटी, लैक ऑफ एक्सरसाइज, फैमिली हिस्ट्री, स्मोकिंग, अल्कोहल, स्ट्रेस, किडनी डिजीज. सो दीज आर द रिस्क फैक्टर्स. सॉल्ट डाइट ज्यादा है, ओबेसिटी है, लैक ऑफ एक्सरसाइजेस, फैमिली हिस्ट्री है, स्मोकिंग, अल्कोहल, स्ट्रेस, किडनी डिजीज. साइन एंड सिम्टम्स क्या रहेगा? हेडेक रहेगा, डिजीनेस, ब्लर्ड विजन, नोज ब्लीड, चेस्ट पेन, फटीग. हेडेक, डिजीनेस, ब्लर्ड विजन, नोज ब्लीड, चेस्ट पेन एंड फटीग. कॉम्प्लिकेशंस क्या रहेगा अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन के? हार्ट, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, क्रॉनिक हार्ट फेलियर, ब्रेन में स्ट्रोक, आईज रेटिनोपैथी, वेसल आर्थराइटिस, किडनी में क्रॉनिक रेनल फेलियर. सो दिस मे बी द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन. Nursing assessment. Measure BP correctly, monitor heart rate, check BMI and weight, assess lifestyle habits, review medication, evaluate for complications. Nursing management. Medical compliance देखना है, लो सॉल्ट डाइट, वेट रिडक्शन चेक करना है, वेट रिड्यूस करने के लिए बोलना है, रेगुलर एक्सरसाइज बोलना है, स्टॉप स्मोकिंग एंड अल्कोहल, स्ट्रेस मैनेजमेंट, मॉनिटर बीपी रेगुलरली. कॉमन एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस जो देते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, एस इनहिबिटर, एआरबी, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, डायूरेटिक्स.
पेशेंट एजुकेशन, डाइट चेंजेस, रेगुलर चेकअप्स, एक्सरसाइज रूटीन करवाना, अवॉइड OTC, डिकंजेस्टेंस, कंसिस्टेंट मेडिकेशन टाइमिंग्स मॉनिटर करना है. So this was about the topic hypotension and hypertension. I hope you like the topic, and please like, share and subscribe. Thank you.